एहतशाम साहब, एक सवाल मेरे हमेशा से जहन में आता है और मैं चाहती हूँ कि इस पर कोई ऐसा रेलेवेंट आंसर मिले तो शायद मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत अच्छा साबित हो। क्योंकि हमेशा से हमने देखा है पाकिस्तान में खाम जो माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी कोई कमी नहीं है। अफसोस इस बात पर होता है कि जो हमारा लेबर तबका है उसको उस तरह से एजुकेट नहीं किया जाता, जो सनतें हैं वो उस तरह से काम नहीं करती हैं, मशीनरी वैसी होती नहीं है, तो हम अपना ही खाम तेल दूसरे ममालिक में भेज कर और फिर उसको खुद इम्पोर्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा पैसों पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मुझे लगता है कि शायद ये भी होना चाहिए। आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों को भी एसईओ का हिस्सा होना चाहिए? इस पर किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका इस लिहाज से मारूफ के। देखिए, हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर लोग यही बात करते हैं। अभी एक ज़माने से हम देख लें कि एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि आज भी 20 से 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट उनकी है, लेकिन रॉ एक्सपोर्ट है। अभी कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होती, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। इसी को आप देख लें, बांग्लादेश आज यूरोप अफ्रीका चले जाएँ, सब उनकी प्रोडक्ट बेहतरीन शर्ट ट्राउज़र हर चीज़ उनकी होती। हमने सिर्फ क्या किया कि हम जो 11-12 मिलियन बेल जो पैदा होती है, आधी हम रॉ बेच देते हैं लेके उसको, जिसको कहना चाहिए कि फिनिश गुड बनाते ही नहीं है। तो मैंने ख्याल है यही मामला हमारा बाकी जगहों पे भी है। अब लोग सवाल पाकिस्तान की हुकूमत से भी करते हैं कि जी क्या वजह है कि इतना पोटेंशियल है। हमें बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में पानी इतना ज़्यादा है, इतने दरिया हैं 40%, लेकिन पानी हमारा फिर ज़ाया हो जाता है। हाइड्रो हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आप देख लें सियासत की मारूफ के नज़र हो जाता है। मुझे याद है कि ये 83-84 में बाकायदा तौर पे कालाबाग डैम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $5 बिलियन ऐलान कर दिया था और 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी। लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया कि जी वो तो पंजाब में बन रहा है, तो ये केपी इसमें नौशहरा डूब जाएगा। वो सारी गलत बातें थी। अब यही है, सब जगहों पे यही हो रहा है। अदारे भी देखते हैं, सियासी जमातें भी देखती हैं कि उनका फ़ायदा कितना है। और ये ओवर ये हिंदुस्तान में भी है, लेकिन हिंदुस्तान का जिसको कहते हैं मकरू चेहरा उनकी जमहूरियत ने छुपाया हुआ है। अदरवाइज वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं और बहुत ज़्यादा उनके जिसको कहते हैं रिश्वत और किकबैक्स बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ यही है कि पॉलिसीज़ बनाने में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब बड़ी बात आती है कि 70s-80s में हमारा 5वां मनसूबा जो है ना वो रेप्लिका किया, लेके चले गए साउथ कोरियन, कहाँ से कहाँ चले गए। कई हवालों से कहा जाता है सिंगापुर ने भी हमसे मदद ली। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनानी हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हो, आइडेंटिफाई करना हो चीज़ों, बहुत अच्छी कर देते हैं। अभी एक ही मुझे पुरानी बात याद आ रही है कि एक मारूफ 84-85 में ये वापडा ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टडी बनाई थी और 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी कि वो कहते हैं इतना ज़्यादा हाइड्रो का प्रोजेक्ट है, इतना पोटेंशियल है कि 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 100 मेगावाट, 50 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकते हैं, नहीं लगने दिए गए। उसके बाद आप देखते हैं जब से 94 से लेकर 2002 तक की पावर पॉलिसी है, वो IPP ऐसे आए, वो तो कार्टेल बन के आ गए। इतनी बिजली महंगी बेचते हैं तो सस्ती बिजली जो हम पैदा कर सकते हैं, पानी हमारे पास है, ज़राअत के लिए काम आ सकता है, उसको आने नहीं देते। तो बाहर की दुनिया में देखती है कि ये किस तरह के लोग हैं, अपने आप से इतना जुल्म कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये सारी सियासी जमातें बैठ जाएं, ये फैसला कर लें कि जी किसी की हुकूमत है, हम जो मनसूबे बनाएंगे उन पर बात आती है। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई थी, 6 लेन की थी। बीबी आई मरूमा, उन्होंने कहा जी इस मोटरवे को लाहौर पिंडी का इसको बंद कर दिया जाए। उनको बताया गया कि जी इस पर इतना पैसा खर्च हो चुका है, नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा 6 लेन है, इनको 4 लेन कर दें। फिर उसके बाद बेनजीर, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, इन्होंने कहा इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर इनको बताया गया जी बड़े मसाइल होंगे, फिर उसको नाम उसका बदला गया, फिर वही नाम रखा गया। तो हमारे यहाँ यही है कि पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेने देते किसी को। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम इस वक्त ये ख़ास तौर पे जो बात हो रही है ना जी, ये इस ब्लॉक के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो इकोनॉमिक हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा ख्याल है आपकी हमारी और ये पूरे रीजन की किस्मत बदल सकती है। इतना बड़ा जिसको कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस का अम्ब्रेला में मिल सकता है, वो मेरा ख्याल है कुछ सोच नहीं सकता। आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, हमारे खुद हिंदुस्तान हर जगह में टांग अड़ाई करता है। अभी आप देखते हैं 2023 में पाकिस्तान ने बाकायदा दरख्वास्त दी थी कि ब्रिक्स का हमें मेंबर बना दें। ये जो ब्राज़ील है, इंडिया, चाइना जो फोरम है रशिया वाला, इसमें हम चले जाएं। लेकिन आप देख लें कि उन्होंने मुखातबत की। अब चाइनीज़ कह रहे हैं कि नहीं भाई हम आपको साथ लेके जाएंगे, इंशाल्लाह ये होगा। अब बात यही है कि हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं और एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत चेंज कर देती है ना पॉलिसीज़ को, लोग वही कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारे 2 बड़े मसले हैं जो हमारे पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। जो एनर्जी की आप बात करते हैं, देखिए ये बिगेस्ट होल हो गया एनर्जी सेक्टर। ओवर 5 ट्रिलियन रुपीस का हमारा ये इसका खसारा हो गया है, इसको कौन पूरा करेगा? वो नहीं पूरा हो सकता।
जब तक कि हम ये IPPs के साथ अच्छे मायदे इनको रिव्यू नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि हम हाइडल को पोटेंशियल जो है ना उसको और बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर तवज्जो नहीं देंगे। बिल्कुल अच्छा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इतने बड़े मसाइल के बावजूद भी एक बात है जो सवाल आपसे करना चाहूँगा वो ये कि पाकिस्तान में 10 बड़े ममालिक के सरबराहान मुमलिकत मौजूद है जिनमें चाइना, रशिया और स्पेशली 4 जो एटमी पावर कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। जबकि अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें जो जिस पर अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को खुद आना चाहिए था, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। सिफारती सतह पर कनाडा जैसा मुल्क सफ़ीरों को वापस भेज रहा है और पाकिस्तान में सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत जबकि भारत कमज़ोर हो रहा है, जबकि वाविला ये पीटता था भारत के पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। देखिए ये तो अब जवाब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तकरीबन पिछले 8 से 10 महीनों में जितना हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से उनके इंडियन ओरिजिन के सिख लीडरों को मारा गया वहाँ पे वैंकूवर में और दूसरी जगहों पे, और फिर एक जो साजिश पकड़ी गई अमेरिका में 2 लोगों को मारने की, तो अमेरिकन भी बड़ा वाज़ेह तौर पे उनको सबूत दिखा रहे हैं कि ये देखें सबूत है, आपकी हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से आपकी रॉ ने वहाँ जाके लोगों को मारा था, इसलिए कि आपके मुखालिफ थे, क्योंकि सिख बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कनाडा में, ख़ासतौर पे वैंकूवर में, तो वो उनके खिलाफ थे, लिहाजा उनको मारने की कोशिश की गई, एक को मार दिया गया, तो वो पकड़ेंगे वहाँ पे। तो ये है कि ये जिसको कहते हैं अब हिंदुस्तान बड़े शदीद दबाव में आ गए। वो जो मुसलसल एक बात किए चला जा रहा था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को बदनाम करना, अब देखें ये खित्ते के ममालिक भी ये कह रहे हैं कि भी देखें दहशतगर्दी के शिकार हम सारे हैं। आपकी जो जेन्युइन शिकायत है आप बैठे हैं बात करते हैं, पहले तो वो कहते हैं बायलैटरली आप बैठें, बायलैटरली बैठने के लिए तैयार नहीं, 2 तरफा मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सारी दुनिया इनको कहती है कि जी आप अपने, यानी आपने देखा ट्रम्प जब इमरान खान थे हुकूमत में वहाँ गए, ट्रम्प ने कहा जी मैं कश्मीर का मसला हल कराने के लिए तैयार हूँ, मोदी साहब फौरन इस बात से भाग गए थे, क्योंकि दुनिया देख रही है कि क्या है कश्मीर का मामला हो, 370 का मामला हो, आर्टिकल 35 हो जिसके तहत वो गैर जिसको कहते हैं कश्मीरियों को ला के जम्मू से श्रीनगर में बात कर रहे हैं, वही रेप्लिका कर रहे हैं हिंदुस्तान अपना इजराइल वाला, कि वो जिस तरह अपनी इजराइल की बस्तियां जो है ना वो पैलेस्टाइन के इलाकों में जाके बना रहे हैं, इस तरह का ये काम करने की कोशिश की उन्होंने। तो अब शदीद दबाव इन ममालिक की तरफ से आ रहा है। अच्छी बात है कि रशिया एक बड़ी हद तक जो है ना हिंदुस्तान बड़ा कामयाब रहा, वो रशिया को भी इस्तेमाल करता रहा, अमेरिका को भी इस्तेमाल करता रहा। ठीक है, बड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आज उनके तकरीबन कह सकते हैं आप कि 40% उनकी जो आप कह लें बड़ी वायबल किस्म की ये मिडिल क्लास है, बड़ी जिसको कहते हैं ताकत पर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, दुनिया उनको देख रही होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया का अमन भी लोगों ने देखना है, और अच्छी बात है, अमेरिकन तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन रशिया, चाइना, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। लिहाजा ये ममालिक अब ये फैसला कर रहे हैं कि जी चाहे कोई चाइना एकदम बैंक हो, चाहे ओवरऑल एक बैंक जो कमर्शियल बैंक चाइना ने बनाने की कोशिश की, अभी कामयाब भी $100 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था, इसमें वो चाह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक IMF से आपकी जान छुड़ाई जाए। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन को समझ आ रही है कि अब 2050 में कहा जा रहा है कि वो बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना हो जाएगा। आज भी आप देख लें कि अमेरिकियों के लिए कितनी उनको मुसीबत है कि रोजाना की बुनियाद पे चाइनीज कंपनियों पे वो जनाब वो सैंक्शन लगाते हैं, रशिया पे सैंक्शन लगाते हैं, लेकिन चाइनीज देखें जितनी इकोनॉमी उनकी थ्राइव कर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। शामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर दुनिया में मजबूत हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में सिफारती सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।